नमस्कार। नमस्कार। अगर आप गाना गाने के मूड में नहीं हो, बिल्कुल नहीं। आप ये वीडियो ज्वाइन कर सकते आप तो चाय पीने के मूड में हैं। इसमें हम लोग शोले का वो बहुत मजेदार सीन जहाँ पे मौसी जी के पास जय आता है वीरू का रिश्ता लेकर, अच्छा। बसंती के लिए, वही सीन करेंगे। वाह, क्या बात है। आप चाहे तो वीरू बनकर ज्वाइन कर सकते हो, जय बनकर ज्वाइन कर सकते हो, या कोई और भी किरदार निभा सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है। बस मैं तो मौसी जी करूंगी, तो मैं जय बनूंगा। और मौसी जी का सवाल का सही जवाब आपको देना है। केबीसी। आप फिल्म से डायरेक्ट लेके यूज कर सकते हो, या अपने आप कोई भी डायलॉग इस सवाल के साथ साथ जवाब में दे सकते हो। ओके। बस जो भी हो थोड़ा मजेदार बना देते एकदम हैं। तड़का मार के। चलिए शुरू करते हैं। करिए। शोले शोले बंगाली जय। बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर वो कोरोना वायरस की बोझ की तरह होती है। बसंती का कम से कम एक बार शादी हो जाए तो चैन की सांस लूं मैं। हाँ मासी, खूब बोझ है आपका माथा में। लेकिन बेटा, इस बोझ को तो कोई कुएं में फेंक नहीं सकता। ना ना ना। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ेगा कि लड़के का फेसबुक आईडी क्या है, उसकी ट्विटर इंस्टाग्राम में पीछा करने वाला कितना है, कमाता कितना है। अब कमाने का क्या है मौसी, एक बार शादी वादी हो जाए तो कमाने भी लगेगा, समझ रही हैं? तो क्या अभी कुछ नहीं कमाता? नहीं नहीं, कमाता है ना, लेकिन अब रोज रोज तो कोई जीत नहीं सकता ना, कभी कभी हार भी जाता है। हार जाता है? अब क्या कहूं मौसी, जुआ चीज ही ऐसी है। तो क्या वो जुआड़ी है? ना 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 ना, अरे ना मौसी, जुआरी नहीं है। वो तो एकदम जुआ नहीं खेलता है, बहुत ही नेक दिल और भोला, खूब भालो छेले है। लेकिन एक बार ये जो शराब पी ली ना, तो किसी ने हाथ पकड़ के बैठा लिया तो हो जाता है ना। बात को समझिए आप, ये कभी कभी जीत जाता है, कहते हो इसमें बेटा? उसका क्या दोष है? जुआड़ी वो है, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। अरे नहीं नहीं मौसी, वो तो खूब भालो छेले। आप एक बार बसंती के साथ उसका शादी करके देखिए ना, ये सब जुआ शराब सब छोड़ देगा। ये फेसबुक व्हाट्सएप भी उसका मैं बंद करा देगा, और वो कोठे वाली के पास जाने का वो भी सीन पूरा क्लोज, चैप्टर क्लोज कर देगा। चिंता मत करिए आप, सब ठीक हो जाएगा। क्या को समझा रहे हो? हाँ, ये जुआ हुआ करके कभी किसी को कोई फायदा हुई है क्या आज तक? अरे मौसी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। अरे जानते हैं आजकल ये बिटकॉइन, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, कितना कुछ है। सब कुछ जुए से, जुए एक तरह का जुआ ही तो है। कितना लोग कमा रहे हैं, एक दिन में पैसा डबल हो जा रहा है, और आप बात कर रही हैं कि जुए से फायदा नहीं हो रहा है। हाय हाय, अब बस यही एक कमी रह गई थी। तो इसका क्या कोई और राजनीतिक दल में, उसमें भी इसका आना जाना है? अरे हमारा बीरू तो बचपन से ही राजनीति करता है। क्लास में एक हमारा ये लीडर था, लीडर, पढ़ाई लिखाई से तो उसका कोई नाता वाता है नहीं, तो कोई भी मिलता है उसका धुनाई करना, पिटाई करना। बहुत सारे नेता लोग का फोन आता है, समझ रही हैं आप? तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? अब मौसी, खानदान का ऐसा है कि इसको पता चलते ही मैं आपको खबर करूंगा, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। एक बात की तो दांत देनी पड़ेगी बेटा। भले 100 बुराई है तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करेगा मौसी, हमारा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं प्लीज?
पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रही, पर इस आदमी से बसंती की शादी मैं कभी नहीं दूंगी। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेला माँ नहीं। क्या मौसी, मेरे इतने समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया? नहीं जाने क्या होगा मेरे बीरू भाई का। अब तो वो बवाल करेगा। मौसी, मौसी।